वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया, सोशल मीडिया पर फोटो साझा की। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे गए पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी दिखे। चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज किया, आरोपियों को बचाने में लगी है पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर भी बीजेपी का सवाल पूछा, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के, कहा कि चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी है। यह बंगाल में हर रोज की कहानी है। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कलकत्ता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खुद पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला करके मर्यादाओं को रौंदा है। बीजेपी सांसद विप्लव देव ने भी ममता को घेरा, कहा कि वो बंगाल नहीं वंशवाद को बचा रही हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, ईडी एक स्वतंत्र जांच संस्था है, सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। विपक्ष को टारगेट करने के लिए ईडी की रेड। आईपैक विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। मुंबई बीएमसी चुनाव को लिए मायावती का घोषणा पत्र जारी। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े भी मौजूद थे। महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया है। महानगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा। शरद और अजीत गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान, सिर्फ चुनाव के लिए ही गठबंधन हुआ है, राजनीतिक दूरियां अब भी बरकरार हैं। महायुति के घोषणा पत्र पर भी सुप्रिया सुले का हमला, कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। मुंबई से सटे कल्याण में भिड़े बीजेपी और उद्धव गुट के नेता। निकाय चुनाव में पैसे बांटने के आरोप पर नोकझोंक। लातूर में भी पैसे बांटने के आरोप को लेकर भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान, केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, केरल के देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 23 सूफी धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद आज जयंती। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके स्वामी विवेकानंद को नमन किया, विचारों को सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंककर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक युवक पर हमले की नीयत से बदमाशों ने बम फेंका था, घर की दीवार से टकराकर फटा। उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने की थी खुदकुशी। सुखवंत ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो। जमीन सौदे में फ्रॉड और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान, गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत हुई। बाइक सवार के गले पे उलझा था चाइनीज मांझा, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। पुलिस अब जांच कर रही है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई, यातायात प्रभावित। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई। वडाला में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत, न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हुए विराट कोहली। 93 रन पर गिरा विकेट का। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 28,000 रन पूरे किए हैं। कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है।